एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, एनसीपी सुप्रीमो और मुल्क के चाणक्य कहे जाने वाले नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपनी ही पार्टी से बगावत करके न सिर्फ बीजेपी और शिंदे सरकार की हिमायत का फैसला किया था, बल्कि उन्होंने जाते जाते पार्टी के कई बड़े कायदीन जो शरद पवार के मजबूत बाजू माने जाते थे, इन्हें भी अपने साथ लेकर अपने चचा को तनहा छोड़ दिया था। अजित पवार के एनसीपी में फूट डालने के बाद बीजेपी ने इन्हें खुश करने के लिए गोया इनाम के तौर पर न सिर्फ इन्हें नायब वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया था, बल्कि वो कलमदान जिस कलमदान की वजह से महाविकास आघाड़ी हुकूमत के वक्त शिवसेना में शामिल 40 अरकान असेंबली ने उद्धव ठाकरे को धोखा देकर पार्टी से बगावत करके बीजेपी का कवल थाम लिया था। लेकिन इसी कलमदान यानी दोबारा महाराष्ट्र का वजीर कलमदान अजित पवार को बना दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद अजित पवार ने अपनी जबानी बातों बातों में जाहिर कर दी है। गुज़िश्ता दिन अजित पवार अपने इंतखाबी हल्का बारामती में अपने खास कारकुनान के साथ एक अहम मीटिंग में बात कर रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिसने सबको चौंका दिया। अजित पवार ने कहा कि मेरे पास खजाने का कलमदान है, इसीलिए मैं बारामती के लिए झुकता माप दे पाया हूँ। यानी बारामती के लिए और इसकी तरक्की के लिए करोड़ों रुपयों का फंड मंजूर किया गया है। वहीं अजित पवार ने यह खदशा भी जाहिर कर दिया कि ये अहम और मजबूत कलमदान मेरे पास कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाजरीन, अजित पवार के इस बयान के बाद सियासी पंडितों ने ताज्जुब का इजहार नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र में फिर सियासी खेला होने के इम्कानात को इन लोगों ने कहा कि ये रद्द नहीं किया जा सकता। जबकि महाराष्ट्र में अब ये सवालात भी उठने लगे हैं कि क्या अजित पवार इस्तीफा देंगे। बहरहाल गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से महाराष्ट्र की सरकार में शामिल तीनों ही पार्टियों यानी बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार ग्रुप में खींचातानी चल रही है। अमित शाह 2 मरतबा नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में गुप्त मीटिंग कर चुके हैं, और इन दोनों ही मीटिंगों में दूसरे नायब वजीर आला अजित पवार दिखाई नहीं दिए। इधर एकनाथ शिंदे भी ये मन बना चुके हैं कि अगर नाअहली मामले में इन्हें अपना सीएम ओहदा छोड़ना पड़ा तो वो बीजेपी का वजीर आला देखना चाहते हैं, लेकिन अजित पवार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा नहीं देखना चाहते। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि फिर एक बार महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव यकीनी है। और सियासी माहिरीन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आइंदा सरमाई इजलास में महाराष्ट्र के अवाम को नया वजीर आला देखने को जरूर मिलेगा। शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पर सिर्फ इनका कब्जा है और वही पार्टी के सदर हैं। इधर शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत भी यही बात कई मर्तबा दोहरा चुके हैं कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इसी तरह उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवसेना से बगावत करके महाराष्ट्र की हुकूमत में शामिल एकनाथ शिंदे समेत इनके 16 अरकान असेंबली हर हाल में नाअहल करार दिए जाएंगे। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर खुद एक वकील है, इन्हें अच्छी तरह से पता है कि इन्हें क्या फैसला करना है। इसके बावजूद वो इस मामले को बिला वजह तूल दे रहे हैं ताकि वक्त ज़ाय किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद चाहे असेंबली स्पीकर कितना ही वक्त जाहिर कर दे, 16 बागी एमएलएस का जाना तय है। लेकिन अगर इसके बावजूद असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर शेड्यूल और कानून के मुताबिक फैसला नहीं करें तो फिर इनका ये फैसला असेंबली की तारीख में काले हरफों में दर्ज होगा। वहीं कल साफियों से बात करते हुए असेंबली स्पीकर ने साफ साफ अपने मन की बात बतलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एहतराम किया जाएगा, लेकिन असेंबली स्पीकर के नाते मुझ पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि फैसला कानून के मुताबिक होगा, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं चलेगी। इधर बीजेपी नेता नवनीत राणा और रवि राणा ने एक नया बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत के ताल्लुक से अवाम की दिशा गुल करने की कोशिश शुरू कर दी है। शरद पवार के ताल्लुक से बयान दिए जा रहे हैं कि शरद पवार बहुत जल्द बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जो सरासर अफवाह है, और ये सारी खबरें महज अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को कमजोर करने, इसी तरह महाविकास आघाड़ी के कायदीन में आपसी इख्तिलाफात पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं। जबकि ये बात तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, महाराष्ट्र में शरद पवार बीजेपी का साथ देकर अपना सियासी पावर कम नहीं करेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।